जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जीके विविध का क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको 50। साइंस का अलग से आपको वीडियो दिया जाएगा, तो उसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बीच में आपसे एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग पूरा देख लीजिएगा। इस सीरीज को ही आप लोग देख लीजिए। इसमें हम लोग 4 से 5,000 क्वेश्चन देंगे, जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और विविध का क्वेश्चन होगा। 50-50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट होगा, तो इसे आप लोग पूरा देखिएगा। और साइंस का भी हम लोग 600-700 क्वेश्चन देंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा। वो अलग से उसका वीडियो दिया जाएगा, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर जो होगा महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कृष्णा नदी के एक प्रमुख सहायक नदी कोयना पर बनाया गया है। यह परियोजना पटना के नजदीक महाराष्ट्र के 17 जिले में जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और एक्सप्लेन को भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ताकि वहां से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है। देखिए अपारंपरिक को स्रोत पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर बायोगैस हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए बायोगैस जैव पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जल विद्युत परियोजना, यदि ये सभी ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आयकर। देखिए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर, व्यय कर और ब्याज कर है। जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा कर, केंद्रीय उत्पादन पर कर और सेवा कर शामिल है। तो ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये प्रत्यक्ष कर पूछ रहा है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 42वें संशोधन के द्वारा। देखिए भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ने से इसकी संख्या अब 11 हो गई है। संविधान के 46वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य और 11वां मूल कर्तव्य यानी कि निर्धारित किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिकों की कितनी आयु पूरी होनी चाहिए? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 35 वर्ष। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी होनी आवश्यक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने से संबंधित अन्य अर्हताओं में भारत की नागरिकता होना चाहिए और लाभ के पद पर न होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्य यदि शामिल होना चाहिए। तो ये सभी बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? जौ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुमिदेई स्तंभ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, अशोक के रुमिदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्नी ग्राम में गए। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अतः लुम्नी ग्राम का भूमिकार घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 1/8 भाग कर दिया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था? लौह का, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? केंद्रीकृत एकाधिपत्य, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर अनुरूढ़ हुए? 78 ईस्वी में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हरिशेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घ काल तक रहने के कारण उन्हें उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था और उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनबी के सैनिक के रूप में भारत आए। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए और जातीय दृष्टि से खिलजी तुर्की थे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा संगा ने दिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर को मुयाबिया नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है और इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है?
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग शिमला उत्तर प्रदेश। ये मिलान सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? और इसका राइट आंसर अरावली ये हो जाएगा। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धौलाधार और पीर पंजाल। देखिए, कुल्लू की घाटी को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी जाती है। यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसमें बीच की औसत दूरी है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग पृथ्वी और सूर्य। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकेंड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन सा है? सिकुआ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? जीवाश्म विज्ञान। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अस्थायी संस्था कौन सी है? परिवार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिए गए हैं? भाग 12। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसका? राज्यसभा का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विविध का अधिकार। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? और इसका राइट आंसर इल्तुतमिश हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल में स्वतंत्र शासक हिसामुद्दीन इवाज के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इवाज ने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता में शासन करना स्वीकार कर लिया, पर इल्तुतमिश के पुनः दिल्ली लौटते ही उसने फिर से विद्रोह कर दिया। इस बार इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1226 ईस्वी में लगभग उसे पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। करोड़ी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग अकबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी?
आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1506 ईस्वी में बसाया। इसका राइट आंसर सिकंदर लोदी ए हो जाएगा। बसाया था। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से लेकर 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुगल काली इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटक स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। बाबर मुगल साम्राज्य का जनक था। ये चौकोर यानी वर्गों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गजनवी ने निम्न में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था? चंपारण आंदोलन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? ए ओ ह्यूमन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक की पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, रंगून में। देखिए 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के समय बहादुर शाह द्वितीय 82 वर्ष के बूढ़े थे और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता खो चुके थे। संग्रामकारियों ने उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। इस कारण अंग्रेज उन्हें कुपित हो गए और उन्हें उनके शत्रुवध व्यवहार किया। सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने दोबारा दिल्ली पर कब्जा जमा लिया और बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ह्यूमन ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी। दादा भाई नौरोजी ने के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1942 ईस्वी को। देखिए आजाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। आजाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर किला मुकदमा जो चला था वो नवंबर 1945 में चलाया गया था। ये दिल्ली केस था, इसे आप लोग याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज के अधिकारी PK सहगल, कर्नल गुरुदायक ढिल्लोन एवं मेजर शाहनवाज खान पर मुकदमा चलाया गया था।
आज़ाद हिंद फौज की ओर से अभियुक्त की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई एवं के.एन. कंपटूज ने पैरवी की थी और गवर्नर जनरल ने अपने विशेषाधिकार के द्वारा माफ कर दिया था। फरवरी 1946 में भारत में नौसेना एवं वायुसेना में विद्रोह हुआ था। तो इस बात को भी और इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के निगम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा नाइट्रोजन। देखिए वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% है और वायुमंडल में ऑक्सीजन का मात्रा जो है वो 20.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन जो है 0.93% है और नाइट्रोजन गैस का कोई रंग और गंध नहीं होता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दक्षिणी चीनी सागर। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्र का कौन सा भाग सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुआ था? 20 सूत्रीय कार्यक्रम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लद्दाख क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख घाटी में सरपत एवं फ्लोरर के उपवन देखे जा सकते हैं, ये सही है। लद्दाख क्षेत्र के बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है, ये 3। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1 और 3 जो सही है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? बांसुरी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? बिहार। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ब्लू चिप। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं ये आप हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये आपको डेली शाम 7:30 में ये एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिलेगा, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देखिए और शेयर जरूर कीजिए। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग रजिया सुल्तान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए रजिया बेगम 1236 से 40 तक प्रथम मुस्लिम महिला है जिसने दिल्ली का शासन किया था। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर
चोगा और कुल्हार पहनकर दरबार में आती थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। मेहरुन्निसा नूरजहाँ का नाम है, इनका नाम है। और मेहरुन्निसा का प्रथम पति अलीकुलीन बेग था, जो शेर अफगान नाम से भी जाना जाता था। और नूरजहाँ की माँ अस्तमो बेगम ने गुलाम से इत्र निकालने की तकनीकी विकसित की थी। और नूरजहाँ के पिता गियास बेगम फारस में आया था। तो यहाँ से इतना बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर रजिया सुल्तान से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम जो पहले बताए वहीं से क्वेश्चन रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,